नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। पार्शियल डिफरेंशिएशन में लास्ट लेक्चर में हमने होमोजीनियस फंक्शन और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल किए थे, 2 एग्जाम्पल। नेक्स्ट उसी में कुछ एग्जाम्पल और सोल्व करते हैं। आपके पास गिवन है u इक्वल टू tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, देन आपको प्रूव करना है एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू साइन 2u। पहली चीज तो ये इसमें कि आप आइडिया नहीं लगा पाते हो कि क्वेश्चन है वो होमोजीनियस फंक्शन का नहीं आइडिया आ रहा है। देन क्या करेंगे, डेल यू बाई डेल एक्स की यू का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करें, यू का वाई के रिस्पेक्ट में। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि यू का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। देन सबसे पहले तो यहां से tan इनवर्स का करना, उसके बाद किसका करना आपके पास से एक्स वाई इनका करना, देन आपका यू का वाई के रिस्पेक्ट में करना, फिर से यहां से फिर tan इनवर्स का होगा, ये आएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा बहुत ज्यादा लेंथी चला जाता है। तो देखो कैसे क्या है। अब इस क्वेश्चन को चूंकि लिख दूं कि गिवन फंक्शन u इक्वल टू एफ एक्स वाई तो दे रखा है, ये एफ एक्स वाई यहां पे गिवन फंक्शन इज नॉट होमोजीनियस, ऐसा लिख दिया क्योंकि दिया गया फलन समघात नहीं है। लेकिन मैं tan इनवर्स x को ऐसे लिखूं चूंकि वी कैन राइट गिवन फंक्शन इन फॉलोइंग फॉर्म। चूंकि हम दिए गए क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे कि tan इनवर्स को ऐसे इधर ले आया तो क्या हो जाएगा आपके पास tan u इक्वल टू क्या आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई, ये आ गया। ठीक है, और इसको मैंने क्या एज्यूम कर लिया कि tan u है, इसको मैंने ये एज्यूम कर लिया कि ये फंक्शन f है, f इक्वल टू tan u। अब यहां से देखो f इक्वल टू ये ऊपर 3 डिग्री का 3 डिग्री का, नीचे 1 डिग्री 1 डिग्री। एक्चुअल में एक्स स्क्वायर आप कॉमन ले लोगे तो कैसा हो गया, ये तो 2 डिग्री का क्या हो गया, होमोजीनियस फंक्शन हो गया। तो 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, कैसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। इस बार एफ ऑलरेडी आ चुका है तो नया फंक्शन कोई फाइव मान लिया, फाइव वाई बाई एक्स, 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन। यहां से इसको बता सकते हैं विच इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ 2 डिग्री, 2 डिग्री का 2 घात का समघात फलन है। चूंकि अब यहां से लिख सकते हैं f तो कैसा हो गया होमोजीनियस, चूंकि f इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ 2 डिग्री, चूंकि f 2 घात का समघात फलन है, अतः हेंस बाय आयलर्स थ्योरम। अतः आयलर प्रमेय क्या कहती है, एक्स डेल एफ अपॉन में डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 2 इंटू क्या आ जाएगा एफ आ जाएगा। अब एक्चुअल में एफ क्या है, एफ इक्वल टू तो tan u है, एफ क्या है tan u है, इसको तो होमोजीनियस में लिख दिया आपने एक्स स्क्वायर फाइव वाई एक्स, एफ इक्वल टू क्या है tan u। एफ लिखते हैं एक्स डेल अपॉन में डेल एक्स tan u प्लस वाई डेल अपॉन में डेल वाई, यहां पे f की जगह tan u इक्वल टू 2 और f की जगह क्या लिख दें tan u। tan u का क्या करोगे डिफरेंशिएट, तो tan u का डिफरेंशिएट सेक्स के लिए u का करोगे x के रिस्पेक्ट में डेल u बाई डेल एक्स प्लस वाई, tan का करोगे सेक्स के u का डेल u बाई डेल वाई इक्वल टू 2 tan u। अपने को तो चाहिए क्या एक्चुअल x डेल u बाई डेल एक्स और y डेल u बाई डेल वाई, तो यहां से दिस इंप्लाई x डेल u बाई डेल एक्स प्लस y डेल u बाई डेल वाई। क्या किया सेक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया और कॉमन लेके भी उस साइड डिवाइड कर दिया, तो यही बचेगा कि हो गया आपके पास 2 tan u। अब यहां से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को क्या चेंज करोगे
डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई। ये तो हो गया आपके पास 2 का 2। एक्चुअल टेन यू क्या होता है, साइन यू अपॉन में कोस यू, और सेक्स स्क्वायर यू 1 अपॉन में कोस स्क्वायर यू। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये साइन यू कोस यू 1 अपॉन में सेक्स स्क्वायर का मीनिंग हो जाएगा कोस स्क्वायर यू। तो आपके पास ये क्या आया, 2 साइन यू कोस यू। 2 साइन यू कोस यू को क्या लिख सकते हो, 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन 2 थीटा है साइन 2 यू। तो आपके पास ये आपका आ गया x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू क्या आ गया, साइन। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल आपका u इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स वाई प्लस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। देन आपको x डेल यू बाई डेल एक्स, वाई डेल यू बाई डेल वाई। अब डायरेक्ट तो यहां से भी आइडिया नहीं आ रहा कि आपके पास जो फंक्शन है वो होमोजीनियस है क्या। डायरेक्ट तो नहीं कह सकते x और y में होमोजीनियस है क्या, ठीक है। लेकिन आपको एक आइडिया यहां से आ जाना चाहिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा मीनिंग होमोजीनियस से किया जाए, फिर आपकी अप्रोच है वो उस टाइप में चली जाएगी कि हाँ चेंज कर सकते हैं। चूंकि क्या कर सकते हैं, लेट, इसको ये लिख लिया मैंने, u इक्वल टू क्या, f प्लस जी, वेयर जहां f आपके पास क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स वाई, एंड g इक्वल टू, जी क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। ये आ गया। अब ये तो एक्चुअल में क्या है, f, इसको आप बोल सकते हो कि यहां से नहीं बोल पा रहे हो तो नया लिख लो चाहिए, क्या लिख लोगे, साइन f एक्स वाई बाई साइन जी, ऐसे ये लो। इसको लिखा है यहां से, क्या नाम, टेन जी इक्वल टू वाई बाई एक्स। अब इनको नया कोई फंक्शन लिख सकते हो आप, फाई या साई। ये तो एक्चुअल में किसके हैं, 0 डिग्री के हो जाएंगे, क्यों, 1 डिवाइड बाई 1, 0 डिग्री के क्या है, होमोजीनियस फंक्शन। तो यहां से इसको मैंने साइन एफ लिखा, इस फंक्शन को नए को नाम दे लिया, या दिस इंप्लाइज फाई दे दूं मैं, फाई इक्वल टू लिख दिया साइन एफ, ठीक है। एंड इसको साई नाम दे दिया, ये इक्वल टू लिख दिया टेन जी, और ये एक्स अपॉन वाई। तो यहां से चूंकि फाई एंड साई आर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ 0 डिग्री, आपके पास जो फाई और साई फंक्शन है वो 0 डिग्री के क्या है, होमोजीनियस या समघात फलन है, हेंस बाय आयलर थ्योरम। तो यहां से लिखेंगे देन बाय आयलर्स थ्योरम। आयलर थ्योरम से लिखोगे तो क्या लिख सकते हैं, एक्स डेल। अब देखो एक्चुअल में फाई एफ का फंक्शन हो गया, ये साइन एफ हो गया, ये क्या है, एक्स और वाई के फंक्शन है। अब ये है, ये u है वो किसके हैं, f और g के हैं, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। तो u एक्चुअल में किसका, x और y का है, तो वहां से वही आ जाएगा, x डेल फाई अपॉन में डेल x है। तो ये x और y में ही होमोजीनियस, एक्चुअली फाई भी, ये लो x अपॉन y यहां लिख देते हैं, और यहाँ y बाई x लिख दिया। तो x डेल फाई अपॉन डेल x प्लस y डेल फाई अपॉन में डेल y इक्वल टू 0। एंड सेकेंड क्या लिख सकते हैं, x डेल साई अपॉन में डेल एक्स प्लस यहां से y, और यह आ जाएगा डेल साई अपॉन में डेल वाई इक्वल टू 0। अब देखो यहां तो क्या है, ये तो साइन और कोस है, तो ये भी तो लिखने पड़ेंगे। अब फाई की जगह तो यहां साइन लिख दे, एक्चुअल में ये लिख दिया डेल साइन एफ डेल एक्स प्लस डेल साइन एफ डेल वाई, ये वाई यहां मल्टीपल में है, ठीक है, ये लिखना इक्वल टू 0। एंड यहां से एक्स डेल साई वाला क्या है, टेन जी, और ये यहां से डेल एक्स प्लस वाई डेल, और यहां पे भी टेन जी डिवाइड बाई डेल वाई इक्वल टू 0। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा भाई, कोस एफ, ये लो एक्स कोस एफ, और क्या आएगा डेल एफ अपॉन में डेल एक्स, ऐसे आ गया, प्लस में
वाई कोस एफ और एफ का हो गया टेल एफ अपॉन में डेल वाई इक्वल टू 0 एंड सो ऑन। यहां से क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, ये वाला स्टेप आप कर सकते हो। सेक्स स्क्वायर जी आएगा, टेन स्क्वायर जी आएगा, कि जो कॉमन आ जाएगा दोनों में वो उधर चला जाएगा, बचेगा क्या है एक्स डेल जी अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जी अपॉन में डेल वाई इक्वल टू 0। और यहां से कोस एफ दोनों में कॉमन आ गया, एक्स डेल एफ अपॉन में डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन में डेल वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप क्या करें, या तो क्या करो डायरेक्ट इनको ऐड करके लिख सकते हो, देन ये और ये ऐड हो जाएंगे, ये और ये वाला ऐड हो जाएगा, या क्या करो देखो ऐसे लिखें एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, ये चाहिए। अब u इक्वल टू तो क्या लिखा था, u इक्वल टू लिखा था f प्लस जी, यहां से भी लिख देते हैं x डेल f प्लस जी डिवाइड बाई डेल x प्लस y डेल f प्लस जी डिवाइड बाई डेल y। अब यहां से लिखोगे अलग अलग, क्या आएगा x डेल एफ अपॉन में डेल एक्स प्लस एक्स डेल जी अपॉन में डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन में डेल वाई प्लस वाई डेल जी अपॉन में डेल वाई। ये और ये और ये और ये क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं रिजल्ट से, ये क्या आ गया इक्वल टू 0। किसके इक्वल, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई, ये आपके पास आ गया। अब कुछ क्या करते हैं, देखो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कोई गलती नहीं कि अपन ने u इक्वल टू एफ प्लस जी लिखा, यहां से f लिखा और g लिखा, यहां से ही बोल दिया कि आपके पास f क्या है, 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, वो पता भी बाद में लिखेंगे तो भी वही पढ़ना है। यहां से g क्या है, 0 डिग्री का है, साइन आपको इधर लेके आए, देन डायरेक्टली क्या लिख दिया जाता है कि ठीक है 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, और उसको क्या बोल दिया कि यहां से डायरेक्टली लिख दिया x डेल एफ अपॉन में डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0 एंड एक्स डेल जी अपॉन डेल एक्स और वाई डेल जी अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0 एंड डायरेक्ट ये लिख दिया। ये भी कोई गलत नहीं है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन में भी अपन ऐसा ही कुछ फंक्शन था अभी किया, उसमें उसको होमोजीनियस नहीं बोला था, पहले चेंज किया फिर होमोजीनियस बोला, तो यहां से ये मैंने आपको चेंज करके आपको डिफाइन कर दिया पूरा, यहां से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास u इक्वल टू दे रखा है एक्स फाई वाई अपॉन एक्स प्लस साई वाई अपॉन एक्स, मीनिंग फाई और साई कोई फंक्शन है एक्स और वाई के इस टाइप में कि वाई अपॉन एक्स वाई अपॉन एक्स, ये है। देन आपको ये वाला प्रूव करना है, प्रूव यहां भी एग्जैक्टली क्या है कि u है वो दो फंक्शन में डिवाइड है, फाई वाई अपॉन एक्स और साई। यहां भी क्या करते हैं कि ये मान लिया लेट, ऐसे लिख लूं लेट आपके पास जो v इक्वल टू, इसको तो एक्स फाइव वाई अपॉन एक्स लिख लिया, एंड जो सेकंड जो है आपके पास w इक्वल टू साई वाई अपॉन में एक्स लिख दिया, लिख सकते हैं। देन क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज u इक्वल टू क्या हो गया v प्लस w हो गया आपके पास, ये आ गया। नेक्स्ट देखो, क्योंकि यहां से v है वो क्या है 1 डिग्री का होमोजीनियस है, और जो आपके पास क्या है w फंक्शन है वो 0 डिग्री का होमोजीनियस है, तो लिख सकते हैं यहां से चूंकि v एंड w आर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1 एंड 0 रिस्पेक्टिवली। चूंकि v तथा w वो है क्रमशः 1 तथा 0 डिग्री के समघात फलन है। देन बाय आयलर थ्योरम, आयलर थ्योरम क्या कहती है वो लगा देते हैं, क्या लगा देंगे आयलर थ्योरम से, देखो क्या हो जाएगा एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा v आ जाएगा, 1 इंटू वी लिख दो या v लिख दो क्योंकि 1 डिग्री का है। इस इक्वेशन को मैं नाम दे दिया अपने 1 नंबर जो भी, ठीक है।
सेकंड क्या किया, ये जो आया आपके पास इससे सेकंड से डब्लू कितने का है 0 डिग्री का, तो वहां से एक्स डेल डब्लू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल डब्लू अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। इसको मैंने नाम दे दिया सेकंड। अब क्या करूं, वही पीछे u कहां से आएगा, v प्लस डब्ल्यू से आएगा, या तो डेल v वहां से लिखना शुरू कर दो, या क्या करें बाय एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 का ऐड करते हैं, देखें क्या आएगा। 1 और 2 का ऐड करने से क्या हो जाएगा x, ये x वाला x कॉमन आ जाएगा, और क्या ये आ जाएगा यहाँ v प्लस डब्ल्यू, लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, प्लस यहाँ y दोनों में कॉमन आ जाएगा, डेल अपॉन डेल y बाहर आ जाएगा, क्या आएगा v प्लस डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा v आ जाएगा। देन v प्लस डब्ल्यू तो क्या है, एक्चुअल में u है, तो x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इक्वल टू क्या आ गया v आ गया। अगर सिर्फ क्वेश्चन इतना पूछता तो एक पार्ट तो ये हो गया। नेक्स्ट अब क्या करना अपने को, तो x के रिस्पेक्ट में एक और डेरिवेटिव वाला वैसे पूछ रखा है क्वेश्चन, तो क्या करें पार्शियल डिफरेंशिएट, ठीक है 3 विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में क्या करें इसका पार्शियल डिफरेंशिएट। तो यहां से देखो x को एज इट इज डेल यू बाई डेल एक्स का करोगे तो एक बार और डिफरेंशिएट, x का करोगे तो डेल यू बाई डेल एक्स ही बचेगा सिर्फ, प्लस वही y को एज इट इज रख के डेल यू बाई डेल वाई का करेंगे तो ये आ जाएगा, प्लस डेल यू बाई डेल वाई को एज इट इज रखोगे और y का फिर से करोगे, किसके रिस्पेक्ट में करोगे इस बार, तो y तो क्या है x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो कांस्टेंट तो 0 ही आएगा, इक्वल टू अब v है वो तो x और y दोनों का फंक्शन है, तो क्या आ जाएगा ये डेल v बाई डेल x आ जाएगा। अब इसको क्या करें x से मल्टीप्लाई कर दें, तो x से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, देखो एक x डेल स्क्वायर ऑलरेडी ये हो जाएगा, ये लो ठीक है, ये हो जाएगा x डेल यू बाई डेल x, ठीक है, और प्लस में एक्स वाई डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई, और इक्वल टू में x डेल वी बाई डेल एक्स। यहां से एक्सचेंज कर देते हैं क्या, कि इसको इस साइड ले जाएं तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू एक्स डेल वी बाई डेल एक्स माइनस में एक्स डेल यू बाई डेल। ये जो रिजल्ट आया यहां से इसको नंबर में क्या नाम दे दिया 5 नाम दे दिया। अब क्या करें, अब x के रिस्पेक्ट में तो डबल डेरिवेटिव वाला मिल गया, डेल एक्स डेल वाई भी मिल रहा है, y के रिस्पेक्ट में कैसे मिलेगा, आपके पास इक्वेशन जो 4 आई थी, सॉरी 3 आई थी, क्या था x डेल यू बाई डेल एक्स, इसका क्या करें y के रिस्पेक्ट में क्या करें पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, तो लिखते हैं पार्शियल डिफरेंशिएट 3 विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में करेंगे इसका, देखो 3 का 3 ये है, x कांस्टेंट है तो x का तो होगा नहीं, तो डेल यू बाई डेल एक्स का करोगे तो ये आ जाएगा, y को एज इट रखते होगे डेल यू बाई डेल वाई का करोगे तो ये आ जाएगा, प्लस में नेक्स्ट y का करोगे और आपके पास डेल यू अपॉन डेल वाई को एज इट इज रखोगे तो क्या आ जाएगा डेल यू बाई डेल वाई आ जाएगा, y का 1 और इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई। अब क्या करूं, इसको मैं y से मल्टीप्लाई कर दूं पूरे को दोनों साइड से, फिर लिख देंगे राइट साइड में कि y मल्टीप्लाइंग बाई y, ये आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई, और ये भी y से मल्टीप्लाई। यहां से इसको तो पहले लिख दिया ऐसे वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर, यहां से इसको एक्स वाई, अब डेल वाई डेल एक्स है, इसको क्या लिख सकते हैं डेल एक्स डेल वाई लिख सकते हैं, ये पीछे पड़ चुके, प्लस में यहां से ये जो है प्लस वाला इसको इधर ले गए तो वाई डी वी अपॉन डी वाई माइनस में वाई डेल यू अपॉन में डेल वाई आ गया, यह आ गया। ये रिजल्ट जो आया इसको मैं पीछे कितने नंबर रिजल्ट आ चुके थे 3
3 नंबर था ये, तो इसको ये 4 नंबर और इसको नया आपने 5 नंबर नाम दे दिया। अब क्या करें, दोनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। बाय, यहां मैं ये भी रख रहा हूं, पास रखेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। बाय 4 + 5, देखो ये और ये ऐड हो जाएगा, तो क्या आएगा, x² डेल स्केर u डेल x² प्लस y² डेल स्केर u डेल y²। xy इसमें भी है और इसमें भी ये सेम है, तो दोनों ऐड होके 2xy डेल स्केर u डेल x डेल y इक्वल टू में देखो क्या आएगा, इक्वल टू में यहां से तो x dv बाई डेल x और यहां से y डेल v बाई डेल y, ठीक है। तो ये लिख देते हैं x डेल v बाई डेल x प्लस y डेल v बाई डेल y। अब ये माइनस में डेल u बाई डेल y और ये माइनस में x, तो माइनस दोनों में से कॉमन ले लूं और ऐसे लिख दूं, ये इसके साथ है भी आगे, x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y। अब x डेल v बाई डेल x और ये अपन रिजल्ट नंबर 1 और 2 से, ये तो v हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस वाला, ठीक है। यहां से लिख देंगे ये क्या है, x डेल u बाई डेल x, y डेल u बाई डेल y, ये भी क्या है, v है, सॉरी ये v है और यहां से ये है, तो ये दोनों देखो क्या आता है आपके पास, तो ये आपके पास हो जाएगा यहां x² डेल स्केर u टू xy अब ये क्या आया था, ये भी v और ये भी क्या आया था v, तो इक्वल टू क्या आ गया, ये 0, ये करना था कि इक्वल टू 0 इसके इक्वल, तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। किससे आया, बाय, यहां लिख देंगे 1 और 2, क्योंकि 1 और 2 में देखो x डेल u बाई डेल x, y डेल u अपॉन डेल y भी v आया है, इसमें परेशान नहीं होना, x डेल v अपॉन डेल x प्लस y डेल v अपॉन डेल y भी क्या आया था v, तो v माइनस में v क्या हो गया 0।